जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार। यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पर क्या है, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जीव ही भाग लेता है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या है, दो जीव भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर यह पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेता है, केवल कितना, एक जीव, सिंगल। लेकिन लैंगिक में क्या है, उसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, नर व मादा, यह पुरुष व स्त्री दोनों भाग लेंगे। ठीक है, ध्यान रखने से। आगे चलते हैं हम। अलैंगिक जनन के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रकार है विखंडन। ये पूछा गया विखंडन कितनी बार। ठीक है, ध्यान रखना, विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। सबसे पहला इसमें पहला पॉइंट है द्विवीय विखंडन। क्या होता है यहाँ पर, इसे जानते हैं। द्विवीय विखंडन, इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है या हो जाती है। उदाहरण, अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, लेशमानिया आदि। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जितने भी जीव है उनकी जो कोशिका वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये अमीबा है, अमीबा यहाँ पर कितने हिस्सों में टूट गया, यहाँ पर दो बराबर हिस्सों में टूट गया। यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, अमीबा वाला। ठीक है, जब भी द्विवीय विखंडन के बारे में पूछा जाएगा तो क्या लिखना, इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे अमीबा उदाहरण के तौर पर, यह जीवाणु या प्रोटोजोआ। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह भी अमीबा और लेशमानिया, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बहुखंडन क्या होता है, इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे उसमें क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसमें क्या है, कितनी सारी में। यहाँ पर ये मानना है कि जैसे यहाँ पर एक जीव है ये, और ये इसकी एक कोशिका है, लेकिन ये कम से कम बहुत सारे कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाए इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं बहुखंडन। इसमें मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम, ये वाले एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट। क्या है, इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है, कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एग्जाम्पल या तो प्लाज्मोडियम ध्यान रखना, मलेरिया, परजीवी, ये आपके सभी के याद होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये अच्छा एग्जाम्पल, इसे ध्यान रखना। इससे अगला पॉइंट हमारा खंडन। खंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर खंडन क्या होता है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये वाला पूछे भी जा सकता है, लेकिन द्विवीय विखंडन ये वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बहुखंडन सबसे ज्यादा। ठीक है, इसे एक बार हल्का फुल्का देख लेना आप सभी। यहाँ पर क्या है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय का मतलब क्या है, जिसमें जीव जो कोशिका बहुत सारी है, ठीक है, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर एक नए जीव का विकसित करते हैं, विकास होता है। इस पे जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्पाइरो गायरा, इसमें एग्जाम्पल है क्या है, स्पाइरो गायरा, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना आप सभी। ठीक है।